हुआ। क्या बेटा? आपकी पूजा कब शुरू होगी, कब खत्म होगी? जल्दी करो ना, मुझे प्रसाद खाना है। पूजा है, इसमें लगता है देख, जितना टाइम लगना है उतना लगेगा। हाँ, और प्रसादी है ना, भगवान को भोग लगने के बाद ही मिलता है। अरे पूजा की थाली, यशोदा जी, पूजा की थाली लेते आना। हाँ जी दी। भाइयों, इनके मुंह से खून निकल रहा है, कोई पानी लाओ। भाइयों, पानी लाओ कोई। काका, क्या हो गया? क्या हो गया? आने से इनके मुंह से खून निकल रहा है, लगता है प्रसाद में जहर है। काका, आपके मुंह से भी खून निकल रहा है। काका, काका, फूल की गाड़ी है, फूल की गाड़ी है। ये प्रसाद खाने के लिए भी पूजा करनी पड़ती है? आज हमारे घर में कुल देवता की पूजा है, उसके बाद ही तो निर्मला का प्रसाद खा पाएंगे। नमस्ते अंकल। ये नूरी है, मेरी दोस्त। अरे दोस्त, और अर्जुन भैया की भी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, थोड़ी देर आराम करने के लिए आया हूँ। चलो अच्छा है, कुल देवता की पूजा में आप बैठ जाएंगे। चलिए बैठिए, चलो बैठिए। बाबा, ये प्रसाद मत खाइएगा, इसमें जहर है। बेटा, एक बार प्रसाद जो लिया उसको ग्रहण ना करना। प्रसाद ही नहीं, भगवान का भी अपमान माना जाता है। लाओ, मुझे दो। नहीं पापा, मैं ये अपमान नहीं होने दूंगा। कोई भी प्रसाद मत खाना। दादा ठीक है। दादा, असलम, असलम ये क्या हो रहा है? काका कह रहे प्रसाद में जहर है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अर्जुन, ये सब हो क्या रहा है यार? प्रसाद तो हम दोनों ने भी खाया था। असलम, 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 असलम अपनी आंखें खुली रख। असलम, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू चल मेरे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगा। असलम, माँ, घर पे तेरे साथ ही, मैं तुझे ऐसे यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊंगा। तू चल मेरे साथ, उठ। अच्छा, अच्छा, जा, जा। यही चाहिए था, यही उत्पात, यही अशांति, यही भय। युद्ध भूमि में युद्ध के बाद जैसे शव पड़े हों। निकल चुका होगा वासुकी, मुझ पर आक्रमण करने, मुझसे लड़ने। पिछले 20 सालों से मैं इसी पल की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और इस बार मैं तुम्हें छल करके भागने का अवसर नहीं दूंगा वासुकी। मणि तो मैं हासिल करके रहूंगा। बिना मणि के मैं महाराज तक्षक के पास नहीं लौटूंगा, कभी नहीं। बेटा प्रसाद मत खाओ। सर, पूरे शहर में पागलपन मचा हुआ है।
जिन जिन लोगों ने निर्मलिया का प्रसाद खाया था वो बेहोश होकर गिर रहे हैं, नीले पड़ रहे हैं। और सभी पुलिस थानों से एक ही रिपोर्ट आ रही है सर। लगता है पूरे शहर ने जो प्रसाद खाया था उसमें जहर मिला हुआ था। जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं सबको कांटेक्ट करके अलर्ट कर दो। शहर के जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी क्लिनिक हैं, सबको बोल दो कि बगैर किसी फॉर्मेलिटी के लोगों को एडमिट करें। लोगों को मेडिकल हेल्प मिलने में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये कोई हादसा नहीं है। जहां तक मुझे लगता है ये एक टेररिस्ट अटैक है जिसमें शहर के सारे लोगों को जहर खिलाकर मार देने की कोशिश की गई है। प्रसाद को फॉरेंसिक लैब भेजो, इंक्वायरी करो और पता लगाओ कि इसमें किसका हाथ है। सर, हर साल महेश्वर शास्त्री की निगरानी में ही निर्मलिया का प्रसाद तैयार होता है सर। महेश्वर शास्त्री और उसका बेटा अर्जुन शास्त्री। गाड़ी निकालो। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि नूरी को अकेला मत छोड़ना। सर, नूरी बेबी घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई एकदम से। मोबाइल भी नहीं लग रहा सर उनका। माँ, पापा, इसने प्रसाद तो नहीं खाया ना? क्या हो गया अर्जुन? छोड़ो उसे। अर्जुन क्या कर रहा है ये तू? में जहर है माँ। पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं बेटा 30 साल से इसी सामग्री से प्रसाद बनता आया है। प्रसाद के हर पकवान को मैं चखता हूँ, हर बार चखता हूँ, कुछ गलत नहीं है इसमें। पापा मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बस जहर है। अर्जुन, किसी ने पापा को बता दिया होगा। उन्हें पता चल गया होगा कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे पापा के गुस्से को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं यहाँ हूँ तो वो कुछ भी कर सकते। तुम इतना क्यों सोच रही हो? वो वहां पे शहर को संभालेंगे या मुझसे अपनी दुश्मनी निकालेंगे? नूरी, बेटा क्या हो गया? ऐसे घबरा क्यों रही हो तुम? आंटी, मेरे पापा को नहीं पसंद कि मैं अर्जुन से मिलूं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं यहाँ अर्जुन के साथ हूँ तो मेरी वजह से आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और वो खामखा अर्जुन को अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट कर लेंगे मतलब? जी आंटी, इससे पहले भी मेरे पापा ने अर्जुन को पूछताछ के लिए घर पे बुलाया था। तो तू नूरी को लेकर उसके घर जा। ऐसी हालत में मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं जाऊंगा? आपको लगता है ऐसा? तुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहाँ ना मैंने तुझे जाना पड़ेगा। चल पीछे का दरवाजा। माँ, मैं बोल रहा हूँ। चुप रह तू। अब मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो कभी? तू मेरी बात सुनेगा, समझा? जाओ। तुम में से महेश्वर शास्त्री कौन है? मैं हूँ महेश्वर शास्त्री। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मिलकर प्रसाद में जहर मिलाया है। कहाँ है तुम्हारा बेटा अर्जुन? क्या कह रहे हैं आप? पूरे घर की तलाशी लो। सर, मैं पिछले 30 साल से प्रसाद बनवा रहा हूँ। और मेरी बेटी आज सुबह से गायब है और मैं जानता हूं तुम्हारे बेटे के साथ है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो यहां सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा सर। वो जहां भी होगी पूरी तरह से सुरक्षित होगी। मैं खुद एक बाप हूं, एक बाप का दर्द समझता हूं। एक लावारिस को गोद ले लेने से कोई भी आदमी पिता नहीं बन जाता पंडित। और आज तो तू सिर्फ ये प्रार्थना कर कि मेरी बेटी जहां भी हो ठीक हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ पंडित तो तू और तेरा बेटा जिंदगी भर पछताओगे। बता, कहां है तेरा बेटा?
सर मेहरबानी करके मेरे भाई साहब पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। एसपी साहब, तुझसे पूछा किसी ने? अपना मुंह बंद रख वरना जुबान हलक में ठूस दूंगा। सर, सब जगह देख लिया, अर्जुन भी नहीं है और घर में जहर भी कहीं नहीं है। एसपी साहब, मेरे घर में आपको जहर नहीं मिलेगा। निर्मल्य प्रसाद मैंने खुद चखा है। सही कह रहा है पंडित। इसीलिए पूरे अमरोली में सिर्फ तेरा ही परिवार है जिसपे कोई आंच नहीं आई है। इसे थाने लेके चलो, बाकी पूछताछ वही करूंगा। क्या कर रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी तो इसे ले जा रहा हूं, थोड़ी देर में तुम्हारा बेटा भी गिरफ्तार हो जाएगा। मेरे पति निर्दोष है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और 30 साल से ये अमरोली की सेवा कर रहे हैं। लेके चलो। ऐसे कैसे नहीं जा सकते पुलिस अंकल? मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। महाबली, इस पूरे अमरौली में केवल एक ही व्यक्ति है जिस पर आपके इस मायावी विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कौन? अर्जुन शास्त्री। अर्जुन शास्त्री? या तो ये कोई नाग है, बहुत शक्तिशाली नाग, या तो ये वासुकी है। हर पल हर क्षण इस लड़के पर नजर रखना, परंतु एक बात का ध्यान रहे, जब तक हमारा संदेह दूर नहीं होता इसे भी हम पर संदेह नहीं होना चाहिए। किस किस्म का जहर मिलाया था खाने में? क्यों मारना चाहता था सबको? क्या दुश्मनी है सबसे? चुप रहकर मेरे दिमाग में आग मत लगा पंडित। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, मेरा विश्वास कीजिए। सत्यवादी हरिश्चंद्र है तू या धर्मराज युधिष्ठिर? झूठ नहीं बोलता तो बता, कहां है तेरा लाडला बेटा अर्जुन? सर, अर्जुन ने कुछ नहीं किया है, उसका कोई दोष नहीं है। दोष और निर्दोष मैं तय करूंगा। क्या छुपा रहा है तू? क्या प्लान है तेरे और तेरे बेटे का? बता, कहां है तेरा बेटा? बता पंडित। ये तो सिर्फ शुरुआत है पंडित। अगर तूने मुंह नहीं खोला तो एक एक करके तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बता, तेरा बेटा अर्जुन कहां है? बता, क्या क्या प्लान है तेरे और तेरे बेटे का? क्यों जहर मिलाया था उसे प्रसाद में? बता पंडित, बता। मुझे बहुत टेंशन हो रही है नूरी। कहीं तुम्हारे पापा, मुझे मां से बात कर लेनी चाहिए ना। मैं आज के दिन अपना फोन घर पे छोड़ के आ गया। मैं तो आज जानबूझ के अपने फोन घर पे रख के आई हूँ। I'm sorry. तेरी तो घंटी बज गई पंडित। अगर ये फोन तेरे उस सांप के बच्चे अर्जुन का हुआ तो तू वही बोलेगा जो मैं कहूंगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तू करेगा पंडित। अगर तू उसे पुलिस स्टेशन लाने में मेरी मदद करेगा तो मैं उसके साथ सही बर्ताव करूंगा।
नहीं तो उसे भगौड़ा साबित करके मैं उसे इनकाउंटर में मरवा दूंगा पंडित। मर्जी तेरी है। चल फोन उठा, उठा फोन। हेलो हेलो अर्जुन बेटा। हाँ बाबा, आप कहाँ पर है? सब ठीक तो है ना? नूरी के पापा ने आपसे कुछ ज्यादा सवाल तो नहीं पूछे? नहीं बेटा, वो तो पूछताछ करके चले भी गए। पापा आप घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? माँ, चुटकी और बाकी सब कहाँ हैं? घर पे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नहीं नहीं, सब यही है आसपास। वो फोन की आवाज सुनाई नहीं दी होगी ना बेटा, इसलिए। तो मुझे बताओ ना, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें आ रहा हूँ लेने। मुझे लेने? पापा मैं ठीक हूँ, मैं खुद से आ जाऊंगा घर। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ लेने। मैं ये सदर चौक के पास वाले पीसीओ पे हूँ, वो टूटी हुई पुलिया के पास। रो क्यों रहा है पंडित? आज तूने अपने बेटे की जान बचा ली, अब तू और तेरा आतंकवादी बेटा, तुम दोनों की फैमिली पोर्ट्रेट जेल में पूरी होगी। लेके चलो। अर्जुन, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। मतलब? तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? क्योंकि शायद वो मुझे लेके घबराए हुए होंगे। वो घबराए हुए हैं तो वो तुम्हें घर पे भी तो बुला सकते थे ना। जरा सोच के देखो, अगर घर वाले बच्चे को लेकर परेशान होते तो वो उन्हें घर बुलाते। अर्जुन, अगर बाहर इतना खतरा है तो फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हें घर पे क्यों नहीं बुलाया? तुम अपने पापा से बात करो, उन्हें फोन करो और उन्हें बहाने से पूछो कि उन्होंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा। तुम उन्हें बोलो कि तुम अभी घर आ रहे हो। अर्जुन, सोचो मत प्लीज। ये वही नंबर है पंडित। अगर तू अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। हेलो हेलो, पापा आपको मेरी आवाज आ रही है? पापा मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए क्यों बोला है? बेटा तू वहीं रुक, मैं। हेलो पापा, आप हैं वहां पर? मेरी बात हुई उनसे, वो क्या कह रहे थे फोन पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई एम श्योर जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। पुलिस? मैंने तुमसे कहा था ना कि जरूर कुछ गड़बड़ है। नूरी, अगर तुम्हारे पापा ने हमें साथ में देख लिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम यहाँ से जाओ। अर्जुन, तुम मेरे साथ चलो। अगर मेरे पापा ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो कुछ भी करेंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पापा उनके साथ है। मेरे पापा को मेरी जरूरत है, मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। शायद आगे किसी दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं तब भी नहीं भागूंगा। तो इसलिए तुम जाओ अभी यहाँ से प्लीज। नूरी, मैं नहीं भाग सकता, और अगर वो हमें साथ में देख लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्लीज यहाँ से जाओ। सॉरी, मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नूरी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा। मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है तुम्हारी वजह से नहीं हुई, और अगर आगे भी होगी तो मैं तुम्हें उसका जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। अब रोना बंद करो और सोचना बंद करो। घर जाओ, ठीक है?